हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करें कि आपको बचे हुए दिनों में फीस वाइज तैयारी कैसे करनी है। अगर इतना आपने कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, आज 9 मई हो गया, ठीक है। अगर मोटा-मोटा देखा जाए तो मई महीने में आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, जून में आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं जून में, और जुलाई में आपके पास 25 दिन बचे हुए हैं जुलाई में, ठीक है। टोटल यहाँ पर 75 डेज़ हैं। 75 डेज़ का हम यहाँ पर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है, ठीक है। अगर हम फ़ीस वाइज़ यहाँ पर स्टडी प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहला फ़ेज़ क्या आता है। देखो, पहले फ़ेज़ में आपको क्या करना है। पहला फ़ेज़ है आपका 30 दिनों का। पहला फ़ेज़ आपका चलेगा 30 दिनों का, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे आपका हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, यहाँ पर साइंस एनवायरनमेंट आता है, साइंस आता है, हिंदी आता है, अब जनरल और करंट अफेयर आता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या करना है आपको, पहले इसकी अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है ना तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मैं उसकी लिस्ट लगभग 100 यहाँ पर टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। उसे क्या करिएगा, पहले अगर उस टॉपिक को आपने पढ़ रखा है अभी तक तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से क्या करिए, आप यूट्यूब से इसकी क्लास कर लीजिए, या क्लास नहीं करना चाहते तो आप बुक से, ठीक है, बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। बुक से पढ़ सकते हो या फिर क्लास से पढ़ सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट के यहाँ पर ध्यान रखना है। 30 दिनों में आपको ये काम कर लेना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको पॉलिटी, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी क्या है, चाहे तो आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ लें या फिर जो है किसी यूट्यूब की वीडियो देख लें, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो देखें, वहाँ से आप नोट्स बना लें, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगता है आपको टॉपिक्स का। अगर कहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे जो 100 टॉपिक्स की PDF है उसको मैं आपके पास भेज दूँगा। आप उसको देख कर जो है नोट्स बना सकते हो, और यहाँ पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। फेज़ 1 में इतना आपको काम करना है। 30 दिनों के अंदर ये सारे काम आपको यहाँ पर निपटा देने हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिंदी, साइंस और आपका करंट अफेयर का। उसके बाद आता है फेज़ 2। देखो, फेज़ 2 में क्या करना है। देखो, फेज़ 2 में आपका जो रहेगा फेज़ 2 वह 25 डेज़ का रहेगा। फेज़ 2 में क्या रहेगा कि जो आपने क्या किया है, जो क्लास नोट्स बनाए हैं, ठीक है। क्लास नोट्स आप क्लास कर रहे थे उसमें जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और उसमें जब आप रिवीजन कर रहे थे आपने कुछ पॉइंट्स वहाँ पर रिटर्न किए थे, लिखे थे, ठीक है। तो आपने जो रिवीजन करते हुए समय यह किया गया था, वहाँ पर लिखा था बुक पढ़ते हुए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी थी, और यहाँ पर क्लास करते हुए जो आपने नोट्स बनाया था उसका क्या करना है, यहाँ पर उसका रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करना है और उन एरिया पे रिवीजन जैसा करना है जो कि एग्ज़ाम में हर साल उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मेनली कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे आपका जीएस में क्या होगा, जीएस में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर है, ठीक है, आपका हिंदी है, और जीएस में 4 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन है, पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, और आपका यहाँ पर आ जाता है साइंस, आ जाता है जनरल साइंस आ जाता है। ये 4 जो है सब्जेक्ट को, इसको क्या करना है, जीएस के और करंट अफेयर प्लस हिंदी को, इसको क्या करना है, आपको रिवीजन में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जो 100 टॉपिक हमने कहा है कि मोस्ट जो 100 टॉपिक्स हैं उसका क्या करेंगे, उसको आप अपने पास रखेंगे, और उससे क्या करेंगे, जिस भी बुक्स में वो टॉपिक मिल जाए वहाँ से उसको कवर कर लेना है, ठीक है। उसको कहीं से भी मिले, आपके पास बुक से या फिर यूट्यूब वीडियो से, उस 100 टॉपिक को आपको कवर करके ही जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 3 की। जो फेज़ 3 होता है, फेज़ 3 जो होगा आपका वह 20 दिनों का होगा, ठीक है। फेज़ 3 जो होगा 20 दिनों का होगा। इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसका रिवीजन करना है। इसमें आपको टेस्ट लगाना है और प्लस PYQ भी लगाना है, ठीक है। टेस्ट और PYQ लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या टेस्ट कितने लगाने हैं, देखो, टेस्ट की मैं बात करूँगा, PYQ की बात करूँगा। इसमें क्या क्या करना है, देखो, जो आपके यहाँ पे टेस्ट की बात करते हैं तो जो टेस्ट है आपको यहाँ पे 20 फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट लगाने हैं, 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, और लास्ट 5 ईयर के यहाँ पर PYQ लगाने हैं। आपको सभी को पता है RO में जो आपका RO का एग्ज़ाम होता है उसमें 200 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो अगर 5 सालों का आप जो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का PYQ लगाते हो 5 सालों का, तो 1000 प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। 1000 प्रश्न का यहाँ पर आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। 1000 प्रश्नों का 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर के MC मतलब आपका PYQ से, ठीक है। उसके बाद आप जब 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, तो इसमें आप लगभग 4000 क्वेश्चनों का यहाँ पर अभ्यास करोगे, ठीक है। 4000 क्वेश्चनों का अभ्यास करोगे। ध्यान रखना, फुल लेंथ टेस्ट लगाना जिसमें 60 हिंदी प्लस 140 GS वहाँ पे मेंशन्ड हो। ऐसा नहीं है कि 60 क्वेश्चन आप जो है हिंदी का लगा रहे हो, उसके बाद जो है आप 140 क्वेश्चन आप GS का लगा रहे हो। आप सभी को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो होगा अब एक ही पेपर होगा जिसमें 200 आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और आपका जो है 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपका हिंदी 60 क्वेश्चन प्लस 140 क्वेश्चन आपके GS के रहेंगे, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर दीजिए।
फुल लेंथ कितने लगाने हैं? फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर 20 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपका यहाँ पर 4000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ओवरऑल आप 5000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल 5000 क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे, सोचो 5000 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप लगभग समझ लें 20,000 ऑप्शन से गुजर रहे हैं। कितना? 20,000 ऑप्शन से आप गुजरेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपके 20,000 यहाँ पर ऑप्शन से गुजरेंगे, ठीक है। तो 20,000 ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं कि जो है कि वो मंगल ग्रह से क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे। भाई हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से, हिंदी से, यहीं से तो क्वेश्चन बनाएंगे ना। तो आप जब ऐसे तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप फेज़ वाइज तैयारी करते हैं तो ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फ़ेज़ वाइज कैसे तैयारी करनी है। फ़ेज़ 1 आपका 30 दिनों का है, ठीक है। फ़ेज़ 1 30 दिनों का है। इसमें आपके जो हाई स्कोरिंग हैं सब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर क्लास कर लेना है। अगर क्लास नहीं करना चाहते हो यहाँ पे बुक्स से यहाँ पे पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसको आपको 30 दिन में निपटा देना है। अब फ़ेज़ 2 में आता है। फ़ेज़ 2 में क्या करना है कि आपने जो है जो नोट्स बनाए हैं क्लास करते हुए, ठीक है। और उसके बाद आपने जब बुक पढ़ी तो उस समय क्या किया, आपने कुछ पॉइंट वहाँ पे लिखे तो उस पर क्या होगा कि जो फोकस एरिया है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिवीजन कर लेना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अपने हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर में, हिंदी में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कर लिए। उसके बाद मैं आपको एक 100 टॉपिक कह रहा हूँ कि आपको एक PDF दे दूँगा, ठीक है। उस टॉपिक में ये ऐसी उसमें चीज़ें मेंशन की गई हैं कि पिछले 5 वर्षों में UP PCS में और RAR में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें टॉपिक वाइज हमने इसमें लिख दिया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये टॉपिक हमें उसमें स्टार वाइज हमने कर दिया कि कौन सा टॉपिक जो है हमें 1 स्टार देना है, कि कौन सा टॉपिक हमें 3 स्टार देना है। स्टार वाइज से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तब फ़ेज़ 2 में ये काम करना है। और फ़ेज़ 3 में हमने आपको बताया यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है और PYQ लगाना है। PYQ लास्ट 5 ईयर के जो 5 वर्षों के PYQ लगाना है, जिसमें आप 1000 प्रश्नों का यहाँ पर अभ्यास करेंगे। और यहाँ पर 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना ही देना है, जिसमें 4000 प्रश्नों का आप यहाँ पर अभ्यास करके जाएंगे। और टोटल 5000 क्वेश्चनों का अगर अभ्यास करके एग्जाम में जाएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। यह ध्यान रखिए, आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए 130 से लेकर 135 क्वेश्चन, 130 से लेकर 135 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए 200 में। क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 10.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और सीट है मात्र 411 सीटें। कुछ सोर्स से भी बता रहे हैं कि सीट बढ़ गई हैं, लेकिन अभी हम मानते हैं ऑफिशियली ये तो 411 ही है। बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आपके पास इतना गला काट कंपटीशन है, तो अगर आप इस समय ध्यान रखिए 8 से 10 नहीं 10 से 12 घंटे आप कम से कम पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके पास 75 डेज़ ही बचे हैं। क्योंकि 75 दिन अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ लिए उसके बाद जीवन भर आप मौज काटेंगे, ठीक है। अभी शादी ब्याह का टाइम है तो आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट्स मत होइए, ज़्यादा फ्रेंडशिप मत निभाइए, ज़्यादा मतलब बाहर घूमने, कहीं टहलने, किसी पार्टी में आप सम्मिलित में 75 डेज़ आप ऐसे गायब हो जाइए जिससे लगे कि आप दुनिया में हो ही नहीं, ठीक है। बस सिर्फ फैमिली के टच में रहिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, भाई बहन से बात कीजिए, ठीक है। और फालतू में चीज़ें अपना वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास 75 डेज़ है। अगर 75 डेज़ को अच्छे से आपने यूटिलाइज़ कर लिया अच्छे से, यकीन मानिए जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन दुनिया आपके साथ होगी। अगर जिस दिन आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ उस दिन आपको सब लोग जो है क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप घूमते थे, पढ़ते नहीं थे, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आपके पास 75 डेज़ हैं। इन 75 डेज़ में आप जितना हो सके आप अपने आप को किताबों में जो है उलझा के रखिए और बाहर मत जाइए। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, या फिर रूम पे पढ़ना है तो रूम पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए आपको 10 से 12 घंटे यहाँ पर पढ़ना है 75 डेज़ तक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। तो 27 जुलाई को टारगेट करके अपने यहाँ पर स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए वहाँ पर कि 27 जुलाई, ठीक है। इस दिन जो है हमारा एग्ज़ाम है और इसको टारगेट करते हुए हमें 75 डेज़ जो हैं इसमें अच्छी तरीके से सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बना के चलना है, ठीक है। अगर आपको स्टडी मटेरियल में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी मैं उसका PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या अभी जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो स्टडी में, ठीक है। अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा तो आपकी ज़रूर करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।